तो धीमे धीमे पिचे, बारिश का मौसम और ढेर सारे लो स्कोर्स की वजह से ये जो T20 का वर्ल्ड कप रहा है ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहा है और इसकी वजह से हमारे जो क्रिकेट के फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस महीने बोर हो रहे थे। तो आज हमने डिसाइड किया कि उनके फेवरेट टूर्नामेंट यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी हुई कुछ अपडेट जो हमारे पास निकल करके आ रही हैं उसको डिटेल में उनको ज़रा बताया जाए और उनको थोड़ा सा एंटरटेन किया जाए। तो आज करके आपका दिन ज़रूर बन जाएगा। लेकिन ऐसी वीडियोज़ अगर आप रेगुलर देखते रहना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि जब भी हम ऐसी कोई वीडियो अपडेट करें, अपलोड करें तो आपको फटाफट से उसका नोटिफिकेशन चला जाए। और बिना देर किए देखो जो सबसे बड़ी अपडेट आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से निकल करके आ रही है वो ये है कि राइट टू मैच कार्ड, दी आरटीएम कार्ड, हम सबका फेवरेट कार्ड, इज ऑल सेट टू बी रीइंस्टेटेड फॉर द आईपीएल मेगा ऑक्शन ऑफ 2025। अब कुछ समय पहले आरटीएम कार्ड को हटा दिया गया था। जो 2022 का मेगा ऑक्शन था वहां पर हमें आरटीएम कार्ड देखने को नहीं मिला था। उसके बाद से किसी भी ऑक्शन में आरटीएम कार्ड हमें देखने को नहीं मिला है। वैसे मेगा ऑक्शन में इसका जो यूज है, इसका जो महत्व है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। और अब 2025 के मेगा ऑक्शन में अभी तक थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ था कि कितने रिटेन प्लेयर होंगे, कितने रिलीज प्लेयर होंगे। और उसको क्योंकि अगर आप रिटेन प्लेयरों की लिस्ट थोड़ी सी ज्यादा लंबी कर देते, अगर थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन दे देते तो राइट टू मैच कार्ड शायद रीइंस्टेट वापस से नहीं किया जाता। लेकिन अब पूरी तरीके से रिपोर्ट्स इस बात को क्लेम कर रही हैं कि राइट टू मैच कार्ड हमें मेगा ऑक्शन में जरूर देखने को मिलेगा और यह ऑक्शन के डायनामिक्स को थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। यह बात अब पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है। हाँ, कितनी क्वांटिटी होगी आरटीएम की, 1 आरटीएम मिलेगा, 2 आरटीएम मिलेगा, या जितने प्लेयर आप रिटेन करोगे उस हिसाब से आरटीएम आगे पीछे होगा, इसके बारे में अभी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन हमारा फेवरेट आरटीएम कार्ड जो है भाई वो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में हमें जरूर देखने को मिलेगा। और उसके बाद दूसरी अपडेट निकल करके आई है कि आईपीएल 2025 का जो मेगा ऑक्शन होगा उसमें 4 से ज्यादा रिटेन प्लेयर्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे, यानी कि आप मैक्सिमम 4 प्लेयर ही रिटेन कर सकते हो। अब देखो काफी सारे फ्रेंचाइजीज थे वो 8 प्लेयर को रिटेन करने की बात कर रही थी। केकेआर के सीईओ की ने रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने वेंकी मैसूर साहब ने 8 आरटीएम कार्ड का सुझाव दिया था कि इससे प्लेयर ऑक्शन में आएंगे, उनको जितनी बिडिंग होगी, जितनी उनकी वैल्यू होगी वो भी उनको मिल जाएगा। तो ये क्रिटिसिज्म नहीं रहेगा कि कुछ प्लेयर जरूरत से ज्यादा महंगे हैं और कुछ प्लेयर जरूरत से ज्यादा सस्ते हैं। ये चीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन अब यही सोर्सेज इस बात को रिवील कर रहे हैं कि 4 से ज्यादा तो नहीं मिलने वाले हैं। अब 4 मिलने के बाद क्या आपको आरटीएम मिलेगा, या 4 से कम अगर आप रिटेन करोगे मतलब 2, 3, तो वहां पर सिर्फ आपको आरटीएम मिलेगा। अगर आप सारे रिटेंशन यूज कर लोगे तब क्या आपको आरटीएम मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया इसको लेकर के अभी बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन अब यहां पर ऐसा ही देखने में लग रहा है कि 4 से ज्यादा रिटेन्ड खिलाड़ी तो आपको नहीं ही मिलने वाले हैं। मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि 4 प्लेयर रिटेन करवाओ और 2 आरटीएम दे दो। मतलब टीम्स का कोई मतलब है नहीं। हमने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में बात की थी कि कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमें जो हैं और जो बाकी की टीम है लाइक एमआई, सीएसके, उनको काफी ज्यादा नुकसान इसका होने वाला है। और इसी से रिलेटेड हमारी तीसरी अपडेट भी है कि कोलकाता नाइट राइडर्स समेत बहुत सारे फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जो कि अभी तक मेगा ऑक्शन से बहुत ज्यादा खुश हमें दिखाई नहीं दे रही है। केकेआर के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर ने तो साफ पॉडकास्ट पर बोल दिया था कि यार उनको तो ये मेगा ऑक्शन का झोल बिल्कुल भी पसंद आता नहीं है उन्होंने। और उसके पीछे उनका वैलिड रीजन भी है कि यार देखो हम किसी प्लेयर को जमीन से उठा करके लाते हैं, एक बिल्कुल अननोन कमोडिटी जैसे रिंकू सिंह हो गए या फिर जैसे आपके हर्षित राणा हो गए, ये सारे प्लेयर जो हैं ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं थे। वेंकटेश अय्यर बहुत एक्सपेंसिव नहीं थे, लेकिन मेगा ऑक्शन के चक्कर में वेंकटेश अय्यर को आपको 8 करोड़ में रिटेन करना पड़ गया। उसके बाद राहुल त्रिपाठी आपसे छिटक गए, शुभमन गिल आपसे छिटक गए। और अब अगर ऑक्शन ऐसा होगा तो आप कितने प्लेयर रिटेन कर पाओगे। और केकेआर जैसे फ्रेंचाइजी, चैंपियन फ्रेंचाइजी जिनका इंडियन कोर बहुत ज्यादा मजबूत है, उनको इस मेगा ऑक्शन का बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। तो मेरा यही सजेशन होगा अगर आप मेगा ऑक्शन कराना ही चाहते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला 2022 में तो समझ में आता था कि मेगा ऑक्शन आप इसलिए करा रहे थे बिकॉज 2 न्यू टीम्स ऐड हुई थी। अब मेगा ऑक्शन कराने का क्या मतलब है मेरे ठीक से समझ में नहीं आ रहा। हालांकि इससे एंटरटेनमेंट फैक्टर ही है, हमें यह ध्यान में रखना होगा कि ऑक्शन जो है वो अब अपने आप में एक इवेंट है, उसके अलग से स्पॉन्सर्स होते हैं, एरिना होता है। अब तो वहां पर फैंस को भी ले जाना फ्रेंचाइजीज ने शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी कि कमर्शियली जो आईपीएल का ऑक्शन होता है वो अब आईपीएल के साथ
साथ ही एक अपने आप में इवेंट है, वो आईपीएल का कोई छोटा सा हिस्सा नहीं है। सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेटर और मेगा ऑक्शन से बहुत ज़्यादा कमर्शियल, मतलब कमर्शियली वाइबल ये आपका इवेंट होने वाला है। सो इसके अलावा मुझे तो और कोई रीज़न नहीं समझ में आता है और फ्रेंचाइजीज को भी इसका फ़ायदा होता होगा आई एम श्योर, लेकिन आप कितने प्लेयर रिटेंशन में देते हो इसको लेकर के नंबर यहाँ पर ज़रूर कंसिडर किया जा सकता है। और चौथी अपडेट जो सब लोग जानना चाहते थे कि भाई सौरभ नेत्रवलकर जिन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल अपनी बॉलिंग से कहर मचा करके रखा हुआ है, बड़े बड़े प्लेयरों के विकेटें चटका रहे हैं, डेथ हो, मिडिल ओवर हो या फिर पावर प्ले हो, हर जगह उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। एक्सपर्ट्स का मानना है, जो इस टाइम कमेंट्री भी कर रहे हैं, जो इस टाइम इसके ऊपर लिख रहे हैं, एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट, एक्स क्रिकेटर, सबका यह मानना है कि आईपीएल 2025 में सौरभ नेत्रवलकर हमें आईपीएल की जर्सी में दिखाई देंगे। अब वो किस टीम की जर्सी होगी ये तो हमें मेगा ऑक्शन में ही पता चलेगा, लेकिन एक बात कंप्लीटली तय हो चुकी है कि सबको बहुत ज्यादा सौरभ नेत्रवलकर ने इंप्रेस किया है। लेकिन मेरा यहां पर छोटा सा पॉइंट यह है कि जो यूएसए की विकेटें हैं और जो आईपीएल में हमें विकेटें मिलती हैं, जो पिचेस मिलती हैं, उसका कोई बराबरी है नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या यह बात सही है, क्या यह थोड़ा सा रीसेंसी बायस है, ये तो हमें थोड़े दिनों में पता चल ही जाएगा। बट एट दिस मोमेंट सौरभ नेत्रवलकर आईपीएल 2025 में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। कि आप भी उनमें से एक हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। और आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन पर आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दो। अपनी फेवरेट टीम के रिटेन प्लेयर भी बता सकते हो, वो देखने में मुझे तो बड़ा मजा आता है, मैं तो सबसे ज्यादा वही कमेंट पढ़ता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।